हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास स्नान की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाला सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा करके कार्तिक मास की व अन्य देवी देवता की कथा कही जाती है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बूढ़ा था, उसकी 2 बहू थी। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थी। अब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया कि आपकी कार्तिक स्नान की मारे से तो नहीं साधेगी। दिवाली को काम घारो गोबर करनो, ऐसा में आपके न्याबा की व्यवस्था टाइम पे रोटी फलार म्यार से तो नहीं होगी। आप छोटी बहू से कहो। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए। उससे भी उन्होंने कहा, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो छोटी बहू थोड़ी सीधी थी। उसने कहा, हो पिताजी आप बताओ कई करनो होगो। तो ससुर जी कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रोज़ मारे न्याबा के लिए पानी भर कर रख देना और मारी धोती धो दीजिए और दोपहर को खाना बना देना। बहू रोज़ जल्दी उठकर 5 बजे कुएं से पानी भर कर ला देती, जिससे ससुर जी नहा लेते। फिर उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। वो धोती धोकर सुखाती थी, उससे गिरने वाले पानी की बूंदें वहाँ पर मोती के रूप में इकट्ठा हो गई। पर छोटी बहू समझती नहीं थी, तो उनका आंगन में रोज़ एक तरफ ढेर लगा देती थी। इस तरह से 1 माह निकल गया। अब कार्तिक ख़त्म होने आया तो ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू अब मैं कार्तिक समाप्त हो रहा है, मैं 2-4 ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहता हूँ। तब बहू बोली, हो पिताजी आप बता दो कितने ब्राह्मण को खाना खिलाना है, मैं खाना तैयार कर दूंगी। उसके ससुर जी 5 ब्राह्मण को खाने के लिए बोल देते हैं। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने जाती है। पिताजी आप घर जाकर ब्राह्मण को खाना खिला दो, मैं खेत में रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर ससुर जी घर ब्राह्मण को खाना खिलाने चले जाते हैं। इधर बहू सोचती है कि पिताजी ने तो कार्तिक नहाकर पुण्य कमाया और मैं चिड़ियों को भगाकर क्यों पाप की भागीदार बनूं। वह सोचती है कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और वह तो खूंटी तान कर सो जाती हैं। इधर चिड़िया दाना खाती है और जो दाने नीचे गिरते हैं वे सब हीरे मोती बन गए थे। पास में ही बड़े भाई का खेत था। उसने वहाँ से देखा तो छोटे भाई का खेत जगमगा रहा था। उसने वहाँ जाकर देखा तो हीरे मोती के ढेर दिखाई दिए। तो उसने अपने पिताजी से पूछा। तब पिताजी ने सारी बात बताकर कहा कि उसे तो कार्तिक महाराज टूटे हैं। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को बताता है तो वह मन में लालच आता है और वह कहती है कि ससुर जी ने तो पहले मेरे से ही कहा था, मैंने क्यों मना किया। अब वो साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक माह आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार भी कार्तिक स्नान करेंगे तो आपका सारा काम मैं कर दूंगी। तो ससुर जी कहते हैं, बहू इस बार तो मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता हूँ, मेरे से अब नहीं बनती। तो बड़ी बहू गुस्से में कहने लगी कि आपने छोटी बहू को तो मालामाल बना दिया, अब मेरी बारी आई तो आप मना कर रहे हो, यानी आप मुझे अमीर नहीं बनने देना चाहते हैं। तो ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी की बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर उनके बाल्टी भरती है और उनकी धोती धोकर सुखाते वक्त उसे बहुत सारे पानी के साथ झरझरती ही सुखा देती हैं, जिससे के पानी से उसके कोई हीरे मोती तो नहीं बने पर ज़मीन में गड्ढे ज़रूर बन गए। इधर महीना ख़त्म होने को आया
पर उसके कोई हीरे मोती नहीं बने। अब महीना ख़त्म होने को आया तो उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप कितने ब्राह्मण को खाना खिलाओगे? तो ससुर जी बोले, बहू जितनी तुम्हारी इच्छा। बहू ने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया और जल्दी से उसका खाना बनाकर खेत पर ससुर जी को बुलाने चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी पक्षी चिड़िया दाना चुगने आता तो उसे मुस्तैदी से भगा कर कहती कि कोई भी एक दाना भी मत खाओ, अभी मेरे ये सब हीरे मोती बनने वाले हैं। और उसने सबको भगा दिया। अब शाम को उसके खेत में तो कोई हीरे मोती के ढेर नहीं मिले, बल्कि उनकी बालियों में भी दाने नहीं थे। तो वो ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसीलिए उसे कार्तिक महाराज टूटे, और तूने देखा देखी करी तो तेरे फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी बहू को टूटे वैसे सबको टूटना, और जैसे बड़ी बहू को टूटे वैसे किसी को मत टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। जय